Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Zukhruful Quran channel. आज मेरे बयान का मौजू है कुरान पाक में अल्लाह ताला का तारुफ किस तरह किया गया। नंबर 1, अल्लाह ताला पाक हर चीज़ का खालिक, मालिक, राज़िक और बादशाह है। नंबर 2, अल्लाह की ज़ात वाजिबुल वजूद है और वो तमाम सफ़ात कमालिया का मालिक है। नंबर 3, अल्लाह की ज़ात हर ऐब, हर कमज़ोरी और हर ज़रूरत से पाक है, बेशक। नंबर 4, अल्लाह की ज़ात बेमिसल और बेनज़ीर है और इसका इदराक करने से हर अक्ल आजिज़ है। नंबर 5, अल्लाह की ज़ात, सफ़ात, हकूक़ और इख्तियारात में कोई शरीक नहीं। अल्लाह की ज़ात में शिर्क से मुराद खुदा की ज़ात में शरीक करने का मतलब ये है कि किसी हस्ती को जोहर अलवाहियत में खुदा का हिस्सेदार ठहराया जाए, जिस तरह के ईसाइयों ने तस्लीस का अकीदा इख्तियार किया और मुशरिकीन अरब ने फरिश्तों को खुदा की बेटियां करार दिया। सफ़ात में शिर्क, अल्लाह की सफ़ात में शरीक करने का मतलब ये है कि खुदाई सफ़ात जैसी कि वो खुदा के लिए वही वैसे ही उनको किसी दूसरे के लिए तस्लीम किया जाए। मसलन किसी हस्ती को इन मानों में समीउल बसीर समझना जिन मानों में अल्लाह समीउल बसीर है, और किसी को इन मानों में रऊफ़ रहीम समझना जिन मानों में अल्लाह रऊफ़ रहीम है, और मुश्किल कुशा समझना जिन मानों में अल्लाह पाक हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। इख्तियारात में शिर्क, अल्लाह पाक के इख्तियारात में शरीक करने का ये मतलब है कि खुदा होने की हैसियत से वो इख्तियारात अल्लाह के लिए ख़ास हैं, उनको किसी दूसरे के लिए भी तस्लीम किया जाए। मसलन यूँ कहा जाए कि जिस तरह अल्लाह पाक हर चीज़ के वजूद और अदम के असबाब पैदा करता है, इसी तरह कोई दूसरा भी कर सकता है। नंबर 2, और जिस तरह अल्लाह पाक हर चीज़ के वजूद और अदम के असबाब फराहम करता है, इसी तरह कोई दूसरा भी कर सकता है। नंबर 3, और जिस तरह अल्लाह पाक हर चीज़ के वजूद और अदम के असबाब को नतीजा खेज बनाता है, इसी तरह कोई दूसरा भी बना सकता है। नंबर 4, और जिस तरह अल्लाह ताला पाक हर चीज़ के वजूद और अदम के असबाब में बस्त और कब्ज़ पैदा करता है, इसी तरह कोई दूसरा भी कर सकता है। हकूक़ में शिर्क, अल्लाह पाक के हकूक़ में शरीक करने का मतलब ये है कि खुदा होने की हैसियत से वो हकूक़ अल्लाह पाक के लिए ख़ास हैं, उनमें किसी और को भी हिस्सेदार ठहराया जाए। मसलन हर किस्म की ज़बानी, बदनी और माली इबादत अल्लाह का हक़ है। इसमें किसी नबी, वली, फरिश्ता, जिन या देवता को हिस्सेदार समझना खुदा के हकूक़ में शिर्क होगा। इसलिए हर तरह के शिर्क से बचना चाहिए। हर किस्म का शिर्क हराम है। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह लुक़मान में आयत नंबर 13 में फरमाते हैं, वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बनिया ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्नश्शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे तो उन्होंने कहा, बेटा
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے اصل معنی یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا شرک۔ اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ، نہ ان کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل، اور نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر آدمی پر اس کے خالق کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی کر کے اللہ تعالیٰ کا حق مارتا ہے، اور آدمی جب دوسروں کی عبادت کرتا ہے تو اپنے ذہن، جسم اور زمین و آسمان کی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی پیدا کرتا ہے، اور ان میں سے کسی چیز کو اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت میں استعمال کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ: اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ مشرک کے لیے جنت حرام ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے کہ جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مشرک کی سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔